बाबाओं का जो बाजार खड़ा किया जा रहा है, ये जो धर्मांधता कट्टरता पैदा की जा रही है, तैयारी चल रही है कि इस पूरे देश को फिर से उसी छुआछूत के युग में ले जाकर फेंकना है। देश के दलितों ने, इस देश के पिछड़ों ने हमारे बराबर की कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कैसे की? फिर से उनको जमीन पर खड़ा करना है, फिर से उनको अपने पैरों में बैठाना है। ये व्यवस्था बनाई जाने की कोशिश हो रही है। हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाते हैं, लेकिन झांसे में मत आना रे मेरे भाई। हिंदू राष्ट्र का सपना केवल बोलते हैं, हकीकत यह है कि उनको ब्राह्मण राष्ट्र चाहिए। कि जिस दिन से फटे चप्पल जूते सिलने वालों ने पढ़ने का सपना देखा, उस दिन से हिंदू धर्म पर खतरा आ गया है। उस दिन से हिंदू धर्म खतरे में है। उस दिन से हिंदू धर्म को छोटा बताया जा रहा है। शहीद जगदेव को गोली कहां मारी गई थी? माथे में मारी गई। वो चाहता हत्यारा तो पीठ में मार सकता था, छाती में मार सकता था, पैर में मार सकता था, लेकिन वो माथे में गोली इसलिए मारता है क्योंकि वो जानता है कि दिमाग सोचता है। वो कहना चाहता था कि हम कुछ भी करने देंगे, आपको सोचने नहीं देंगे। इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश के आदिवासियों को सोचने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि ये भेजा शोर करता है। हम सोचते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आपके ताकत लगा देने से, आपके गोली मार देने से, आपकी बदसलूकियों बदतमीजियों से हमारे जैसे लोग सोचना बंद कर देंगे, ये होने वाला नहीं। ये धमकी देते हैं कि हमारा YouTube चैनल बंद कर देंगे, शंभू का फेसबुक बंद कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि आपके बंद कर देने से हमारे जैसे लोग चुप हो जाएंगे? आपको क्या लगता है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म बंद करेंगे तो हमारे जैसे लोग घरों में बैठ जाएंगे? नहीं साहब, आपको हमारे जैसे लाखों लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना। आकर बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं तो कुछ ठोस बातें करनी जरूरी है, लेकिन उसके पहले मैं देश के अलग अलग हिस्सों में गया हूं। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत, बहुत तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। अलग अलग विविधता भरे माहौल में और कई बार अलग अलग भाषाओं के जरिए बात की है। लेकिन आज जहां मैं खड़ा हूं वो एक अद्भुत जगह है। जितने कम संसाधनों में आप लोगों ने ये खूबसूरत सी जगह आबाद की है, इतने सारे महापुरुषों के नाम पर और उनसे प्रेरणा लेकर, ये नायाब है। इसको किसी पैसे, किसी धन, किसी दौलत से बदला नहीं जा सकता। मैं जहां कहीं भी जाता हूं, उस कार्यक्रम की कामयाबी, उस कार्यक्रम के महत्व को बहुत हद तक महिलाओं की मौजूदगी से आंकता हूं कि उस कार्यक्रम में महिलाएं कितनी हैं, बच्चियां कितनी हैं, बुजुर्ग कितने हैं, नौजवान कितने हैं, डाइवर्सिटी कितनी है। क्योंकि जो पहला सवाल हम सबके जहन में आना चाहिए वो ये कि बुद्ध हुए क्यों? बुद्ध कोई क्यों होता है? जरूरत क्या थी? दुनिया चल रही थी, तरह तरह के पाखंड हो रहे थे, कुछ लोग अपनी अपनी बातें कह रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी नए विचार की जरूरत नहीं है या कहे गुंजाइश नहीं बन सकती है। और ऐसे समय में बुद्ध होते हैं, आते हैं और इस पूरी धरती पर, पूरे इतिहास में किसी भी धर्म में कोई ऐसा महापुरुष, कोई ऐसा देवता नहीं हुआ जिसने पहले ज्ञान प्राप्त किया हो और तब ज्ञान बांटा हो। बुद्ध इकलौते व्यक्ति हुए जिन्होंने
लंबी साधना, शिक्षा, विवेचना के बाद यह सोचा कि अब मेरे पास दुनिया को देने के लिए नया कुछ है। तो बुद्ध के पास वो नया क्या था? वो नई सोच क्या थी जिसके बारे में उस तरह से दुनिया ने कभी सोचा ही नहीं? वो विचार था न्याय और बराबरी का विचार, मनुष्यता का विचार। यही एक चीज है जो हम सब लोगों को बचाएगी, इस दुनिया को जीने लायक एक बेहतर जगह बनाएगी। और उसके बाद एक पूरी श्रृंखला चलती है। जब राजाओं ने धर्म परिवर्तन किए, उनकी प्रजा बदली, उन प्रजाओं के अनुयायी आए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। मैं इसको एक धार्मिक प्रचार के तौर पर नहीं देखता, मैं इसको मनुष्यता के प्रचार के तौर पर देखता हूं। लेकिन यह जरूरी है कि हम बुद्ध को आज के संदर्भ में देखें। यह जरूरी है कि हम उनकी शिक्षाओं को आज के संदर्भों में रख के और अपनी स्थिति की पड़ताल करें कि ये जो यात्रा है, उस यात्रा में जहां तक हम पहुंचे हैं, क्या वो सचमुच में हमको बुद्ध वहीं देखना चाहते थे? क्या बाबा साहब हमको वहीं देखना चाहते थे? क्या माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले वहीं देखना चाहते थे? क्या पेरियार यहीं देखना चाहते थे? छत्रपति शाहू जी महाराज हमको यहीं देखना चाहते थे? या इससे बेहतर दुनिया का सपना उन्होंने देखा था? और अगर इससे बेहतर दुनिया का सपना देखा था तो उस सपने का आधार क्या था? वह दुनिया कैसी होनी चाहिए थी? हम उस दुनिया को क्यों नहीं बना पाए? तो इसका बड़ा सीधा सा जवाब ये हमारी समझ में आता है कि हम उन सपनों के मुताबिक एक बेहतर दुनिया इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि हमने मनुष्यता, न्याय और समानता की अवधारणा को अपने अपने रास्तों में छोड़ दिया। हमने अपने लिए तो समानता चुनी, हमने अपने लिए तो न्याय चुना, हम अपने लिए तो मनुष्य हुए, लेकिन जिस व्यापक मानवता के भीतर मनुष्यता को बुद्ध देखना चाहते थे, बाबा साहब देखना चाहते थे, पेरियार देखना चाहते थे, छत्रपति शाहू जी महाराज देखना चाहते थे, हम शायद उसे समझ नहीं पाए। और अगर समझ पाए तो हमने उस पर आगे का रास्ता बनाना और चुनना बेहतर नहीं समझा, या हम चूक गए, हमसे गलतियां हुई। तो इसलिए मैं कुछ ठोस बातें करना चाहता हूं, कुछ मोटी मोटी बातें करना चाहता हूं। मुझे पता है कि बहुत गर्मी है, मुझे पता है कि आज शाम को बहुत सारे कार्यक्रम होंगे और आप बहुत व्यस्त होंगे। मैंने सुना है कि शादी ब्याह भी आज बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं 5-10 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। और मेरी बात कोई मेरी बात नहीं है, वो आपकी भी बात है, वो इस दुनिया की बात है, या उन लोगों की बात है जो अभी इस धरती पर नहीं आए, और सबसे ज्यादा उन लोगों की बात है कि हम जो मनुष्यता का सपना लेकर चले, जो समानता का सपना लेकर चले, जो न्याय का सपना लेकर चले, वो बीच में रुके कैसे? या हमें क्यों रुक जाना पड़ा? बाधाएं क्या आई और वो कौन लोग थे जिन्होंने हमारे रास्ते में बाधाएं खड़ी की? तो सबसे बड़ी जो बाधा है, बुद्ध का मतलब एक शब्द में अगर कहें तो बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। हमारे भीतर ज्ञान है कि नहीं? और ज्ञान का मतलब होता है न्याय। और न्याय कैसे आएगा? शिक्षा से आएगा। और यही ये शिक्षा है जो हमको न्याय सिखाएगी, जो हमको बराबरी सिखाएगी, जो हमको बुद्ध होना सिखाएगी, जो हमको सिखाएगी कि मनुष्य कैसे बनते हैं। तो आज पूरे देश में आप नजरें उठाकर देखिए,
शिक्षा की जो हालत है, जिस तरीके से स्कूलों को चलाया जा रहा है, जिस तरीके से कॉलेजों को चलाया जा रहा है, जिस तरीके से विश्वविद्यालयों को चलाया जा रहा है, वो तरीका हमको और आपको मंजूर नहीं होना चाहिए। आज से 4 दिन पहले महाराष्ट्र में बैठकर एक लंपट बाबा जिसका नाम वीरेंद्र शास्त्री है, वो वीर शिवाजी को गालियां बक रहा था, वो महिलाओं को गालियां बकता है। मथुरा में बैठकर एक बाबा कहता है कि ये जातिवाद जिंदा रहना चाहिए, और इसलिए जिंदा रहना चाहिए क्योंकि सब बराबर हो जाएंगे तो इस धरती का काम नहीं चल सकता। वो तुलना करता है, वो कहता है कि शेर के पेट से शेर पैदा होगा, वो कहता है गीदड़ के पेट से गीदड़ पैदा होगा, वो कहता है मेमने के पेट से मेमना पैदा होगा। हम कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है, केवल और केवल इंसान के पेट से इंसान पैदा होगा। हम उस दिन का सपना, और ये दुनिया जो बनाई जा रही है, ये दुनिया जो बसाई जा रही है, ये किसके खिलाफ बनाई जा रही है? ये बाबाओं का जो बाजार खड़ा किया जा रहा है, ये जो धर्मांधता कट्टरता पैदा की जा रही है, जो आदमी और आदमी के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, इसमें कौन लोग रौंदे जाएंगे, कौन लोग पीटे जा रहे हैं, कौन लोग मारे जा रहे हैं, कौन लोग सड़कों पर लाए जा रहे हैं। जरा नजर उठाकर देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, ये जरूरत है और इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि एक तैयारी चल रही है इस देश में पिछले 10, 12, 15 सालों से कि इस पूरे देश को फिर से उसी छुआछूत के युग में ले जाकर फेंकना है जिससे मुक्ति का सपना हमको बाबा साहब ने दिखाया था। आप सोचो कि इस देश में सूबों में सरकारें उनकी, इस देश की अदालतें, जज साहब उनके हिसाब से काम करते हैं। ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन यही इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने कहा था कि हम हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं। यह संविधान के खिलाफ हुई बात थी, और यहां बैठकर उसने कहा था, वो आदमी कुछ दिन पहले रिटायर हुआ है। पुलिस सिपाही बंदोबस्ती उनकी, लाठी बल्लम बंदूक उनके पास, पूरी व्यवस्था उनकी, तो फिर उनको किस बात के लिए और ताकत चाहिए? वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि इस देश के दलितों ने, इस देश के पिछड़ों ने, इस देश के आदिवासियों ने, इस देश की औरतों ने हमारे बराबर की कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कैसे की? फिर से उनको जमीन पर खड़ा करना है, फिर से उनको अपने पैरों में बैठाना है। और जिस दिन तक ये व्यवस्था कायम नहीं होती, इन बाबाओं के बाजार को बढ़ाया जाएगा। ये कोई हवा में बात हुई नहीं है कि इस देश के मथुरा जैसे शहर में बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े क्रिकेटर जाकर पैरों में लौट रहे हैं। वो बाबा लोग क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि व्यास पीठ पर गैर ब्राह्मण नहीं बैठ सकता। आपको पता होगा इटावा की घटना, एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति ने प्रवचन करने की कोशिश की थी, कुछ ऊंची जाति की महिलाओं ने अपने पेशाब से उसको पवित्र किया था। यह व्यवस्था बनाए जाने की कोशिश हो रही है, और यह व्यवस्था तब तक नहीं बन सकती जब तक हम और आप शिक्षा का सपना दिखा रहे हैं। यह व्यवस्था उस दिन तक नहीं बन सकती है जिस दिन तक हम कह रहे हैं कि स्कूलों पर ताला नहीं लगा देंगे, हम जान देंगे। यह व्यवस्था उस दिन तक नहीं बन सकती जब तक हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस देश के विश्वविद्यालयों को सभी गरीबों के लिए खुला होना चाहिए। जिस दिन इस देश के स्कूल बंद किए जाएंगे, जिस दिन इस देश के कॉलेज बंद किए जाएंगे, जिस दिन इस देश के विश्वविद्यालय बंद किए जाएंगे, उस दिन याद रखना इन लंपट बाबाओं की मंडलियां हमारे माथे पर चढ़ के नंगा नाच करेंगी। इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ी अपनी नजरें खोलें, थोड़ा हम दूर की तरफ देखें कि कैसे एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई हैं। आपको पता है पिछले 10 साल में इस देश में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, और ये कोई हमारा आंकड़ा नहीं है, ये कोई शंभू का आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार का आंकड़ा है, यूडीएससी प्लस का। भारत सरकार कहती है कि हाँ हम स्कूल बंद कर रहे हैं। इस देश की आबादी बढ़ती चली जा रही है, इस देश के स्कूलों पर ताला लगाते चले जा रहे हो। वो स्कूल कौन से है? वो सरकारी स्कूल है। तो बताओ इस देश को कि उन सरकारी स्कूलों में किस तबके के बच्चे पढ़ते हैं? क्योंकि ऊंची जाति के लोग, अमीर लोग, पैसे कमाने वाले लोग, वो कहाँ पढ़ते हैं और हमारे आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, ये भी जरा नजरें उठाकर देखने की जरूरत है। लेकिन मैं उससे आगे की बात करना चाहता हूँ।
और वो बात मैं ये करना चाहता हूं कि बाबू लोग, ये तो हमको पता है कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, हमको ये भी पता है कि इन सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में, सरकारी विश्वविद्यालयों में कौन लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजों में, प्राइवेट विश्वविद्यालयों में कौन लोग पढ़ते हैं, किस तबके के लोग पढ़ते हैं। इसलिए इस देश की सरकार पिछले 10-15 साल से जाति जनगणना कराने से भाग रही है, क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, पसमानदा को, औरतों को यह पता चल गया कि इस मुल्क की सरकार हम बनाते हैं, हम चलाते हैं, उस दिन स्कूल बंद करने वालों को, कॉलेज बंद करने वालों को ये लोग सत्ता से उठा के फेंक देंगे। इसलिए जितने दिन तक टाला जा सकता है इसको टालो। शेरों की गिनती होती है, बाघों की गिनती होती है, भैंसों तक की गिनती होती है, आदमी की गिनती नहीं हुई है पिछले 16-17 साल से। क्यों? आप क्या छुपाना चाहते हैं? मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि आप देखो कि आपके अपने इलाहाबाद शहर में पिछले 10-20 साल में कितनी सरकारी यूनिवर्सिटी खुली है और कितने प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुली है। जरा आसपास नजर उठाकर देखिए, पिछले 25-30 साल में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इस देश में 450 से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई, और सरकारी यूनिवर्सिटीज में आप ताला लगाते चले जा रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट्स बंद करते जा रहे हैं, उनकी फीस महंगी की। सारी यूनिवर्सिटीज में एक सिस्टम बनाया गया, सेल्फ फिनांस्ड कोर्स, मतलब आइए पैसा दीजिए, पढ़िए, डिग्री लीजिए, जाइए। जिस तरीके से फीस पढ़ाई जा रही है सरकारी विश्वविद्यालयों में, वो फीस किसके लिए बढ़ाई जा रही है? किसको पढ़ने से रोकने के लिए इस देश के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ाई जा रही है? किसको पढ़ने से रोकने के लिए इस देश के सरकारी कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को, स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है? हम तो ये कहते हैं कि इस देश में सबके लिए शिक्षा एक समान होनी चाहिए। डीएम का बेटा और चपरासी का बेटा एक स्कूल में जिस दिन पढ़ेगा, उस दिन ये देश बुद्ध के रास्ते पर चलेगा, उस दिन बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। एमिटी यूनिवर्सिटी है नोएडा शहर में, बहुत सारी जगहों में है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का किस्सा बड़ा महत्वपूर्ण हुआ, बड़ा उछला। बेनेट की यूनिवर्सिटी है, कितना सारा नाम ले। आपको पता है वहां बीए करने की फीस कितनी है? बीए अगर करेंगे, सिर्फ बीए, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, तो आपको कम से कम 3 साल का 10 लाख रुपया फीस जमा करना पड़ेगा, खाली पढ़ने कम से कम। और अगर अशोका यूनिवर्सिटी की तरफ आपने आंख उठाकर देख लिया तो 25-30 लाख रुपया कहीं नहीं गया। अब आप ये बताइए कि जिस माता पिता के 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, वो और सब 1-1, 2-2 साल के अंतर पे हैं, तो 1 करोड़ रुपया अपने आप को भी बेच देगा तो अपने बच्चों को बीए नहीं करा पाएगा। तो आप बताइए कि ये कौन लोग हैं जिनको पढ़ाकर आप इस देश को चलाना चाहते हैं, और वो कौन लोग हैं जिनको एजुकेशन सिस्टम से बाहर रखकर आप ये देश बनाना चाहते हैं। हकीकत यह है कि इस देश में जिस दिन से जूठे बर्तन धोने वालों ने पढ़ने का सपना देखा, हकीकत यह है कि जिस दिन से फटे चप्पल जूते सिलने वालों ने पढ़ने का सपना देखा, जिस दिन से उन लोगों ने पढ़ने का सपना देखा जो आपके लिए फोकट में हजामत और बेगार करते थे, उस दिन से हिंदू धर्म पर खतरा आ गया है। उस दिन से हिंदू धर्म खतरे में है। उस दिन से हिंदू धर्म को छोटा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर तुम बाबाओं की शरण में नहीं जाओगे तो हिंदू धर्म चौपट हो जाएगा। नहीं साहब, आप ये कहना चाहते हो कि अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी, औरतें, पसमानदा पढ़ लिख जाएंगे तो हिंदू धर्म में बचेगा क्या? वो लोग हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाते हैं, लेकिन झांसे में मत आना रे मेरे भाई। वो हिंदू राष्ट्र का सपना केवल बोलते हैं। सच यह है कि उनको ब्राह्मण राष्ट्र चाहिए। वो हिंदू बोलते हैं, हकीकत यह है कि वो एक जाति की सरकार बनाना चाहते हैं, एक जाति के लोगों को स्कूल भेजना चाहते हैं, एक जाति के लोगों को वकील, कलेक्टर, जज बनाना चाहते हैं, एक जाति के लोगों को मालिक बनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि बाकी सारे लोग मनो की व्यवस्था के हिसाब से चले। ये होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है।
हम जानते हैं कि इसके रास्ते में बहुत सारी अड़चने आएंगी। हम जानते हैं कि हमारी तरह के बहुत सारे लोगों को जेलों में डाला जाएगा। हम जानते हैं कि हमारे ऊपर बहुत तरह के आरोप लगाए जाएंगे, हमारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर जाएंगी, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। हम इसके लिए तैयार हैं और हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा महिलाओं को आप फिर से उसी व्यवस्था में ला कर रहोगे, तो आपको हमारे जैसे लाखों लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। ये नहीं हो सकता है। न्याय आपसे पूछे कि भूख क्या होती है, किस चीज की होती है, आप कह सकते हैं कि भूख रोटी की होती है। आप में से कुछ लोग कहेंगे भूख चावल की होती है। आप में से कुछ लोग कहेंगे भूख पिज्जा बर्गर की होती है। नहीं साहब, इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी भूख अगर कोई भूख है तो वो न्याय की भूख है। सबसे बड़ी भूख अगर कोई है तो आजादी की भूख है। सबसे बड़ी भूख अगर कोई है तो समानता की भूख है। और हम सब लोगों ने समानता, न्याय और बराबरी का स्वाद चख लिया है, तो अब तो आप हमको भूखा नहीं मार पाएंगे। हमको यह चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो माहौल अपने आसपास आप बनता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज जो होती है वो मीडिया। सुबह उठते ही आपके मोबाइल में रील आने लगते हो और उसमें से 90% ये होता है कि ये वाला मैसेज अगर 50 लोगों को फॉरवर्ड कर दोगे तो आज ही 1 लाख रुपया सामने सड़क पर पड़ा हुआ मिल जाएगा। घंटों घंटों हमारे समाज के लोग फोन पर रील देखने में बर्बाद कर रहे हैं, किताबों से दूर जा रहे हैं। और ये जो इस व्यवस्था को चलाने वाले हैं, जो इसके बेनिफिशियरी हैं, जो इसका लाभ उठा रहे हैं, उनके लिए एक मुफीद स्थिति है, उनके लिए एक अच्छी स्थिति है। तो हम सब लोगों को मिलकर किताबों की तरफ जाना है, ज्ञान की तरफ जाना है। हमको शिक्षा की मांग करनी है। ये सारी बंदोबस्ती की ही इसीलिए जा रही है कि हम शिक्षा की मांग करना छोड़ दें। आप देखो, आपने स्कूल बंद कर दिया, बच्चे कम हो गए। आपने कॉलेज की फीस महंगी कर दी, हमारे लोग नहीं जा पाएंगे। आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल दी, करोड़ों रुपया देकर आप पढ़ लीजिए, वहां और कम लोग जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जिसके हाथ में शिक्षा होगी वही इस देश को चलाएगा, वही इस दुनिया को चलाएगा। इसलिए यह तय की जा रही है व्यवस्था बनाकर कि गरीब लोग, जिनमें से ज्यादातर लोग दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, पसमानदा हैं, वो लोग पढ़ ही नहीं सके। और अगर पढ़ेंगे नहीं तो वो नौकरी कैसे मांगेंगे, वो रोजगार कैसे करेंगे। और अगर उनके हाथ में नौकरी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, आत्मसम्मान नहीं होगा, तो इस देश को चलाने की सलाहियत एक दिन खो देंगे। इस देश में सबसे ज्यादा बाबा साहब के विचारों के साथ अगर ठगी हुई है, अगर धोखा हुआ है, तो उन लोगों ने किया है जिन लोगों ने हमको इस भ्रम में रखा था कि हम चल तो रहे हैं बाबा साहब के रास्ते पर, लेकिन वो पीछे पीछे मनु की व्यवस्था बनाने लगे। ऐसे लोगों की शिनाख्त करने की जरूरत है जो बात तो बाबा साहब की करते हैं, जो बात तो संविधान की करते हैं, जो बात तो बराबरी की करते हैं, लेकिन अपने मंचों पर त्रिशूल और तलवार चमकाते हैं और अपने पीछे मनु की व्यवस्था लागू करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को अपने सामने की कुर्सियों पर बैठाते हैं। आखिर में जो मैं बात कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि अब आरक्षण की मांग जोरदार तरीके से उठनी चाहिए। और आरक्षण की मांग वैसे वाली आरक्षण की मांग नहीं जो अभी तक हमको मिलता रहा है, जो हम मांगते रहे। प्राइवेट एजुकेशन में, हर तरह के शिक्षा संस्थान में, हर तरह की नौकरी में अब हमको आरक्षण चाहिए। हमको इन्फोसिस में आरक्षण चाहिए, हमको टाटा में आरक्षण चाहिए, हमको अंबानी की कंपनियों में आरक्षण चाहिए, हमको अडानी की कंपनियों में आरक्षण चाहिए। और इतना ही नहीं, हमको आर्थिक गतिविधियों में आरक्षण चाहिए। यह तय होना चाहिए कि अगर 100 करोड़ का ठेका बच रहा है तो 70% ठेका दलित, पिछड़े, आदिवासी को मिलेगा। यह नहीं हो सकता है कि हमको तो कहो कि तुम बाहर चाउमीन की दुकान लगाओ और तुम ठेकेदारी करके करोड़ों की गाड़ी में घूमो। यह नहीं होने देंगे।
इसलिए अभी जाति जनगणना होने जा रही है, मुझे नहीं पता कि वो कब तक पूरी होगी, सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही है, लंबा खींच रही है, लेकिन जिस दिन भी पूरी होगी उस दिन हम सब लोगों को मुस्तैदी से लगना होगा। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि अपने आप को पहचानो। ये देश, ये धरती, अपना समाज हमको जो मिला है वो जिन लोगों ने दिया है उन्होंने बहुत बलिदान दिए हैं इस दिन के लिए कि हम लोग बराबर की कुर्सी पर बैठकर बराबरी की बात कर रहे हैं। ये हमको भीख में नहीं मिला है, फोकट में नहीं मिला है। एक बहुत बड़े नेता हुए बाबू जगदेव बिहार में, आपको पता है, कुछ लोग जानते हो। बाबू जगदेव जब उन्होंने कहा कि राजपाट में धन दौलत में हमको अपना अधिकार चाहिए, जब नारा उछाला तो पता है उनको एक शहर के चौराहे पर मारा गया, गोली मारी गई। और केवल इतना नहीं, वहां का दारोगा उनको जीप में घसीट कर लाता है और थाने के बाहर रखता है और उनके माथे पर पेशाब करता है। उन लोगों ने हमको बनाया है। और पता है शहीद जगदेव को गोली कहां मारी गई थी? माथे में मारी गई थी। वो चाहता हत्यारा तो पीठ में मार सकता था, छाती में मार सकता था, पैर में मार सकता था, लेकिन वो माथे में गोली इसलिए मारता है क्योंकि वो जानता है कि दिमाग सोचता है। वो कहना चाहता था कि हम कुछ भी करने देंगे, आपको सोचने नहीं देंगे। इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश के आदिवासियों को सोचने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि ये भेजा शोर करता है। हम सोचते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आपके ताकत लगा देने से, आपके गोली मार देने से, आपकी बदसलूकियों, बदतमीजियों से हमारे जैसे लोग सोचना बंद कर देंगे, ये होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं। ये धमकी देते हैं कि हमारा YouTube चैनल बंद कर देंगे, शंभू का फेसबुक बंद कर दिया, बहुत सारे लोगों के पेज बंद कर दिए। तो आपको क्या लगता है कि आपके बंद कर देने से हमारे जैसे लोग चुप हो जाएंगे? आपको क्या लगता है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म बंद करेंगे तो हमारे जैसे लोग घरों में बैठ जाएंगे? नहीं साहब, अगर हम तो टीवी में नौकरी करते थे, शंभू भी टीवी में नौकरी करता था, आपने हमको, मैं तो आज तक में नौकरी करता था, आपने हमको टेलीविजन में नौकरी नहीं करने दिया, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम यूट्यूब पर बोलेंगे, हम फेसबुक पर बोलेंगे, हम ट्विटर पर बोलेंगे। आपने वो भी बंद कर दिया तो हम कहेंगे हम सड़कों पर बोलेंगे। अगर आपने हमको सड़कों पर बोलने से मना किया, हम खलिहानों में बोलेंगे। लेकिन इस बात को याद रखना, हम अपने लोगों को फिर से सोने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे। और ये वो चीज है जिससे इनको डर लगता है, ये वो चीज है जिसको वो रोकना चाहते हैं, ये वो चीज है जिससे वो परेशान होते हैं। तो आपके परेशान होने से हम परेशान नहीं होते हैं। हमको अच्छा लगता है कि आप थोड़े परेशान हो रहे हैं, और हमको ये और अच्छा लगता है कि हमारे जैसे मामूली लोग आपके जैसे लोगों को परेशान कर पाते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, इस बात को याद रखना कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। ये लड़ाई केवल हमारी और आपकी लड़ाई नहीं है। ये दुनिया जो हमारे पुरखों ने हमको बना कर दी है, हम में से हर एक के सामने ये सवाल है कि हम अपने आने वाली नस्लों को जो दुनिया सौंपेंगे वो इससे बेहतर दुनिया होगी कि वो इससे बदतर दुनिया होगी। ये जिम्मेदारी है हमारे और आपके ऊपर कि हम अपने बच्चों को, उनके बच्चों को उस दुनिया से बेहतर दुनिया दें जो हमको हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्गों, हमारे महापुरुषों ने दी। और यह जिम्मेदारी अकेले हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी आपकी भी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है जो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जो समता, न्याय और बंधुत्व का सपना देखते हैं। इसलिए जो बात सीधी है उसको सीधे तरीके से कहा जाना चाहिए। बहुत लोग आएंगे आपके सामने, आपके गांव में, आपके मोहल्लों में, और आपको बताएंगे कि आपको किसी बाबा की शरण में जाना है, आपको किसी पाखंडी की शरण में जाना है, आपको किसी पत्थर की शरण में जाना है। आपका जवाब उस दिन बड़ा सीधा होना चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और न्याय की शरण में जाना है।
आपको कहना होगा कि आप मंदिर बनाइए, हमको स्कूल दो। आपको कहना होगा कि आप पत्थर पूजिए, हमको कलम पूजने दो। आपको कहना पड़ेगा कि आप जाइए सड़कों पर नाचिए कोई झंडा लेकर। हम तो सिर्फ शिक्षा के लिए नाचेंगे, समानता, न्याय और बंधुत्व के लिए नाचेंगे। और वही हमारा सपना होना चाहिए, वही हमारा इरादा होना चाहिए, वही हमारा मकसद होना चाहिए। आपने मुझे बुलाया, मुझे इतने प्यार से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।